Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, Ajmer. मेरा आज का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। इंसेक्ट्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है दो तरीके का होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर सक्सेसिव स्टेजेस आती हैं और उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इंसेक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो चेंजेस हैं और डिफरेंट जो फॉर्म्स बनती हैं उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो जुवेनाइल हार्मोन से कंट्रोल होता है। जुवेनाइल हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो एक ग्लैंड जो कि इंसेक्ट्स के हेड में प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड से ये जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट होता है। ये जो हार्मोन है वो हर मोल्टिंग पर रिलीज होता है और ये पूरे के पूरे जो डेवलपमेंट का मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है तब तक सिक्रीट होता है। जब इसका हार्मोन का लेवल कम होने लगता है तो एडल्ट के जो कैरेक्टर्स हैं वो अपीयर होने लग जाते हैं और एडल्ट स्टेज में जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और कितने डिग्री का मेटामॉर्फोसिस के अंदर चेंजेस आए हैं, उस बेस पर हम 5 तरह के मेटामॉर्फोसिस डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। फर्स्ट है एमेटामॉर्फस डेवलपमेंट, सेकंड है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, थर्ड है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, फोर्थ है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और पांचवा है हाइपर मेटामॉर्फोसिस। तो ये 5 तरह के मेटामॉर्फोसिस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं ए मेटाबोलस डेवलपमेंट या डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट की। ए मेटामॉर्फोस टाइप का जो डेवलपमेंट है वो जो इंसेक्ट्स हैं, बहुत कम इंसेक्ट्स के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एक एग से एक यंग इंडिविजुअल निकलता है जो कि छोटा है साइज में लेकिन रिजेंबल कर रहा है एडल्ट से, बस उसका साइज और उसके सेक्सुअल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बाकी सब के सब वो एडल्ट से मैच करता है। और धीरे धीरे ये जो यंग है वो उसके अंदर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, उसका साइज बड़ा होने लगता है और ये जो मिनिएचर एडल्ट है उसे हम निम्फ के नाम से जानते हैं। अब धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट होता है और ये जो है सेवरल मोल्ड्स के बाद एडल्ट में बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल आप लेपिस्मा के अंदर देख सकते हैं, कितना ग्रेजुअल इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट के बाद सिर्फ साइज में और सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर ये चेंज आया है। बाकी सब के सब यहाँ से एग से स्टार्ट करके धीरे धीरे ग्रेजुअल इनके अंदर लार्ज साइज का एडल्ट बन गया है। तो ये एडल्ट बन गया है, लेकिन इसके अंदर और चेंज नहीं है, सब के सब। सेकंड हम बात करते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोस डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट है ये कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स जैसे कॉकरोच, ग्रास हॉपर्स, मेंटिस और वाइट आंट्स जो हैं उनके अंदर ये देखने का मिलता है। इनके अंदर जो है एग जो है से जो यंग निकलता है वो काफ़ी कुछ किससे मिलता है, एडल्ट से मिलता है। उसकी जर्नल बॉडी फॉर्म मिलती है, हैबिट्स मिलती हैं, हैबिटाट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जैसे विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप इसके अंदर निम्स के अंदर नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं एग के बाद जो निम्फ निकला है वो एडल्ट से काफ़ी मिल रहा है। सिर्फ किस चीज़ की कमी है, विंग्स की कमी है जो कि एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर इसलिए इसे हमने नाम दिया ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। थर्ड हम बात करते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके बाद इसमें क्या कुछ जो स्टेजेस हैं, ग्रेजुअल स्टेजेस के बाद इसके अंदर मोल्ड, सक्सेसिव मोल्ड्स होते हैं और इन मोल्ड्स के बाद
क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ है और ना ही इसे हम ए मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक्स के बाद निम्फ, और निम्फ ने क्या किया है, थोड़ी मोल्टिंग आई है, एक इसको उतार के नया इसमें से यंग वन निकला है और फिर क्या हुआ है, एडल्ट बन गया है। यानी इसके अंदर एक स्टेज में मोल्टिंग आई है लेकिन पूरी तरह इससे मोल्टिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि उसके बाद कुछ लार्वाल स्टेज आया, ऐसा कुछ नहीं है। निम्फ है जो कि रिजेंबल कर रहा है किससे, एडल्ट से, है ना, और इसके बाद एक मोल्डिंग आ गई है और उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया, एडल्ट हो गया है। तो इस तरीके से इसे हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं, जो कि ड्रैगन फ्लाई के अंदर प्रेजेंट होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, अब हम बात करते हैं कंप्लीट की। ये जो है इसमें क्या होता है, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं पूरे के पूरे एम्ब्रियोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक्स के बाद देखिए फर्स्ट लार्वल स्टेज, सेकेंड लार्वल स्टेज, थर्ड लार्वल स्टेज, 3 लार्वल स्टेजेस आई हैं और फिर यहाँ पर फोर्थ लार्वल स्टेज। तो अब हम ये देख सकते हैं कि 4 तो लार्वल स्टेज, फिर उसके बाद एक प्यूपा बना है। प्यूपा के बाद अब ये देखिए यहाँ पर चेंजेस वापस इसके अंदर आया है और फिर एडल्ट बना है। तो इसमें जो डेवलपमेंट है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या है कि एक्स के बाद सक्सेसिव स्टेजेस आई हैं और इन सब सक्सेसिव स्टेजेस में जो कि लार्वा, प्यूपा और फिर एडल्ट, तो इस तरीके से बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं और बहुत सारे हार्मोनल कंट्रोल हर लेवल पर आते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इस तरह का जो डेवलपमेंट है मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है, मॉस्किटोस में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो डेवलपमेंट है वो एकदम आइडियल मेटामॉर्फोसिस का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं हाइपर मेटामॉर्फोसिस। हाइपर मेटामॉर्फोसिस वो डेवलपमेंट है जिसमें 3 जो हैं डिस्टिंक्ट लार्वल इंस्टार्स के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। और आप ये देखिएगा यहाँ एग के बाद एक लार्वा अपने पास निकला है, फिर सेकेंड और फिर हमारे पास प्यूपा है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्वल स्टेज के अंदर पहला एक निकला है, फिर वो लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो गया है, फिर वापस लार्वल और फिर प्यूपा स्टेज के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसके बाद हमें एडल्ट स्टेज मिल रही है। इसीलिए इस डेवलपमेंट को हाइपर मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है। रोल ऑफ हार्मोन इन मेटामॉर्फोसिस। अब हमने कहा कि ये पूरा का पूरा मेटामॉर्फोसिस जो है वो हार्मोन से कंट्रोल होता है और ये जो हार्मोन्स हैं वो ब्रेन, प्रोथोरैसिक ग्लैंड और कॉर्पोरा एलेटा जो है उनसे सीक्रेट होते हैं। इस तरह ये सारे के सारा प्रोसेस हार्मोन से कंट्रोल होता है। आज हमने जाना कि किस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट है उसे हम किस तरह से उसके डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन के बेस पर हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।